नमस्कार। मैं शैलेश पाठक स्वागत करता हूं आपका वचन टीवी में। अगर भारतीय क्रिकेट एक नेटफ्लिक्स सीरीज होता तो वैभव सूर्यवंशी उसका वो कैरेक्टर होता जो पहले एपिसोड में आता और सीधे फाइनल बॉस को थप्पड़ मार देता। मतलब आप समझ रहे हैं। मतलब वैभव इस हिसाब से खेल रहे हैं कि इस समय किसी को बख्श ही नहीं रहे हैं। न बुमराह को छोड़ा उन्होंने, न हेजलवुड को छोड़ा। भुवनेश्वर कुमार की भी पहली गेंद पे सिक्स मार दिया, हालांकि भुवनेश्वर कुमार ने बाद में उनको जो है बोल्ड कर दिया। जोफ्रा आर्चर को नेट पे मार रहे हैं। 15 साल की उम्र में बाकी बच्चे इंस्टाग्राम में फ्यूचर इंजीनियर लिख रहे हैं, लेकिन फ्री फायर में हेडशॉट मार रहे हैं। इतना ही नहीं, आप देखिए रील बना रहे हैं, मैथ ट्यूशन से भाग रहे हैं। लेकिन वैभव वैभव जो है वो बॉलरों को भगा रहे हैं। बुमराह को फर्स्ट बॉल पे सिक्स मारना कोई आम बात नहीं है, और उसके बाद जो वो लेग का सिक्स था वो तो सबसे ज़बरदस्त था, वो बेहतरीन था। हेजलवुड के एक ओवर में 19 रन, 3 चौके लगातार, उसके बाद एक सिक्स, वो भी पूरी विश्व के लिए जो था वो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें थी। वैभव की एज पे लोग बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बातें हो रही हैं, लेकिन उनका जो क्लास है, क्लास को लेकर भी लोगों में भारी चर्चा है। कमेंटेटर बार बार ये कहते हैं कि ये जो है ये भारत का चीट कोड है, इंडिया का जो है चीट कोड है। मतलब ऐसे शब्द यूज करना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि कोई 14-15 साल का बच्चा ऐसा बैटिंग करे ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। उसकी बैटिंग देखकर ऐसा लगता है कि वो क्रिकेट एकेडमी अपना एक दिखा रहा है कि भारत का जो है फ्यूचर वर्जन कैसा होगा, कैसा लोगों को सोचना चाहिए कि भारत फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में भारत का क्रिकेट कितना ज़बरदस्त है। पूरे विश्व के लिए चैलेंज है ये, और टेंशन में डालने वाली भी चीज़ है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब पूरी दुनिया उसे नेक्स्ट सुपरस्टार बोल रही है, उस समय वो डग आउट में फ़नी फेस बना रहा है। फ़नी फेस ही नहीं बना रहा है, अक्सर आप देखेंगे कि जैसे छोटे बच्चे आउट होने के बाद रोने लगते हैं, वैसे वैसे वैभव भी आउट होने के बाद रोने लग रहा है, और कहीं बैठ के रो रहा है, कहीं जैसे चाह रहा है वैसे रो रहा है। तो मतलब आप ये समझिए कि इतना इमोशनल है, उसी से आप उसके एज का आकलन कर सकते हैं। विराट कोहली की इंटेंसिटी जो है वो उसमें दिखती है। मतलब आप ये समझिए कि इतना पैशनेट है, इतना भूखा वो आदमी, वो बंदा दिखता है। लगता है कि हाँ, हमारे भारत के क्रिकेट का भविष्य सच में बहुत ज़बरदस्त है। उसके अंदर एम एस धोनी का कामनेस दिखता है। ग्राउंड पे सिर्फ बैट से एक्साइटमेंट दिखता है, भाषा में कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखता। भाषा जो है एकदम सरल है, एकदम आसान, आपको लगेगा कि हाँ किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टेक्निक तो उसकी अमेजिंग है, लेकिन उसका जो बैट स्पीड है वो तो टोटली अनरियल है, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी की बैट स्पीड इतनी तेज हो सकती है। इंडियन बॉलर जो है वो बीसीसीआई के आगे दुहाई कर रहे हैं कि प्लीज़ इनका एज वेरिफिकेशन फिर से कराइए एक बार। और इंडियन बॉलर क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आईपीएल में वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उनको सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि बॉल जो है गोल है और इसको जो है मुझे बाउंड्री के बाहर पहुंचाना है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि सामने कौन है, क्या है, कुछ नहीं। इंटरनेट पे लेकर उनकी एज को जो है गजब डिस्कशन है, और वो डिस्कशन आप समझिए कि परमानेंट फेस्टिवल की तरह हो गया है। दिन रात देखिए वैभव के एज को लेकर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन वैभव के क्रिकेट को लेकर भी डिस्कशन जो है लगातार चल रहा है। लोगों को लगता है कि उनका आधार फेक हो सकता है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, एडिटेड हो सकता है, लेकिन उनका क्लास, उनके क्लास के बारे में क्या कहेंगे। इतनी कॉन्फिडेंस जो है वो असल में हो ही नहीं सकती। ये पहली बार भारतीय क्रिकेट में देखा जा रहा है इतना कॉन्फिडेंस, या फिर 90 के दशक में देखा जाता था मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। इतना ज़बरदस्त, इतना डेंजरस कॉन्फिडेंस है जिसको आप कह नहीं सकते। एटीट्यूड तो एकदम भयानक है। मतलब उनको जरा सा भी फिक्र ही नहीं है कि सामने कौन सा बॉलर है या फिर क्या है, कुछ है, कितना रन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, आउट हो जाऊंगा तो मुझे रोना है, यही सब चीज़ें हैं। सामने बुमराह था। बुमराह मतलब वर्ल्ड का टॉप बॉलर। बुमराह वो है जिसकी वजह से आज भारत के हाथ में वर्ल्ड कप है। लेकिन बुमराह को देखकर भी ऐसा लगा कि वैभव को सिर्फ बुमराह की बॉल दिख रही थी, वो बॉल जो गोल थी, और उसको बाहर पहुंचाना था। जस्टिन लैंगर जैसे मतलब महान योद्धा, आप कह सकते हैं क्रिकेट के महान योद्धा, वो ओपनली बोल रहे हैं कि ये जो है, ये टैलेंट जो है ये ब्रेथ टेकिंग है, मतलब आपकी सांसें रोक दे, ऐसा टैलेंट है।
मतलब इमेजिन करिए कि इंटरनेशनल बॉलर जो स्ट्रेटजी मीटिंग कर रहे हैं, जो यॉर्कर डाल रहे हैं, जो शॉर्ट बॉल डाल रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम ये करें या फिर इस छोटे से बच्चे को कहीं से होमवर्क दिलवा दें, उसमें ज़्यादा परेशान रहे। इतना डीप एनालिसिस इस समय चल रहा है वैभव को लेकर या फिर वैभव को टैलेंट को लेकर, और वैभव को उसका फिक्र ही नहीं है। वैभव को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, बस गया खेला और बाहर आया। अगर वैभव ऐसे ही खेलता रहा तो मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वैभव अपने दम पे राजस्थान को जो है आईपीएल जिता सकता है। और सिर्फ अपने दम पे राजस्थान को आईपीएल नहीं जिता सकता, अपने दम पे भारत को भी जो है वो कप जिता सकता है। वैभव का जो फियरलेस क्रिकेट है, जो ज़बरदस्त क्रिकेट है, ये इंडियन ऑडियंस की इंटेंसिटी को दर्शाता है। वो दिखाता है कि इंडियन ऑडियंस क्या चाहती है। आज की जनरेशन फास्ट इंटरटेनिंग क्रिकेट चाहती है, और उसमें यह चाहती है कि ऐसा क्रिकेट हो जिसमें कॉन्फिडेंस जो है ओवरलोडेड हो। वह भी दिख रहा है, और वैभव एग्जैक्टली जो है उनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं। ये क्रिकेट की परिभाषा बदल रहा है, क्रिकेट के चैलेंज को और बड़ा कर रहा है। जो लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम ओल्ड क्रिकेट मॉडल, अब ओल्ड क्रिकेट मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब एक ऐसा क्रिकेट नज़र आ रहा है जहाँ की 35 बॉल में सेंचुरी मार दे और मारने के बाद फिर ऐसा रिएक्ट करे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वही रिएक्शन जो है वैभव का देखने में नज़र आता है। वैभव के अंदर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है वो सहवाग का जो है मैडनेस दिखता है, वो पागलपन दिखता है कि नहीं, कौन क्या है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस बाउंड्री के उस पार पहुंचाना है। या फिर युवराज का स्वैग भी दिखता है। युवराज का स्वैग वो कि जो क्लास शॉट होता है, वो जो जेन जी का ज़माना चल रहा है, जो मीम कल्चर चल रहा है, उसमें वैभव एकदम परफेक्ट फिट बैठ रहे हैं। अगर वैभव किसी दिन 20 रन बना ले रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि आज तो ये फ्लॉप था। मतलब आप समझिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब भारतीय जनता का एक्सपेक्टेशन ही इस लेवल तक पहुंच गया है कि अगला वर्ल्ड कप वैभव अकेले जिता देंगे। मैं तो लोगों से यही कहूंगा कि बहुत ज़्यादा जो है लोड मत डालिए। बस ये क्रिकेट है, क्रिकेट को एंजॉय करिए। अकेले जिता देंगे या फिर टीम जिता देगी वो बात की बात है, लेकिन इस समय जो वैभव कर रहे हैं वो सच में बहुत ही आश्चर्यजनक है। और वैभव के परफॉर्मेंस आपको कैसा लगता है, प्लीज़ एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, बताइए कि वैभव का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।